नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 19 सितंबर 2024, समय 9:12 हो रहा है। आज काफ़ी दिनों बाद एकदम टाइम से पहले बैठा हूं। बच्ची को थोड़ा सवेरे स्कूल पहुंचा के आ गया, आज ट्रैफिक भी नहीं मिला। तो सबसे पहले हम लोग अपना फंड देखते हैं। 59,656 रुपये का सेटलमेंट होके आ गया है। कल जो फंड था वो 56,000 कुछ रुपये का था, और फिर कल 3,500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो सारा सेटलमेंट होके कंप्लीट हो गया है। तो गूगल शीट खोलने वो पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग खोल लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं। देखिए, इसको मैं ऊपर कर लूँ। ये जो है ना, कल मैसेज आया था सेटलमेंट का 55,683, यानी परसों वाला पैसा कल आया और कल का पैसा फिर आज ऐड हुआ। तो परसों वाला पैसा सेटल होकर आया 55,683, और कल था हमारा ये 18 तारीख का एक ट्रेड MGL। एक छोटा सा मैंने ट्रेड लास्ट में लिया था, हालांकि इसको कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन ले लिया तो इसमें भी मुझे प्रॉफिट ही हो गया, लगभग 4500 का हो चुका है। तो ब्रोकरेज काट के जो है 3,500 के आसपास आया, इसलिए 59,000 आपको वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये MGL लास्ट का 1900 का एक पुट लिया था, उसको बाद में मैंने ऐड कर दिया था यहाँ तक। तो 55,683 और आज का 59,656, तो टोटल कितना पैसा हुआ प्रॉफिट? 59,656 59,656 माइनस 55,683, 3973 रुपया। ठीक है, तो यहाँ मुझे कितना प्रॉफिट बना? 3973 रुपया का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मैं पहले फंड ऐड कर लूँ। 59,656 है ना, 59,656। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 39,073, यानी 3900 पकड़िए, तो 39 का आधा कर देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 दूनी 38, हाँ वो 3800। तो 1900 रुपये यहाँ मैं अपना सैलरी ले लूँगा, यानी कि विड्रॉ कर लूँगा। परसों 6,000 से ज़्यादा का हुआ था, तो उसमें मैंने 3,000 विड्रॉ कर लिया था, अपना सैलरी मैं लेता चला गया। ठीक है, तो इस तरह से अभी जो फंड हुआ 59,656, और प्लस 7,000 का ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो 59,656 प्लस 7,700 रुपये का इन्वेस्टमेंट है ना। देखिए यहाँ पे 59,656 प्लस 7,700 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लिया था। 67,356 का टोटल फंड हम लोग का हो चुका है। स्टार्ट किया था ट्रेडिंग 49,900 से, तो 49,900 और 67,000 माइनस 49,900, तो 17,000 का अभी तक का हम लोग प्रॉफिट बना चुके हैं ऑलरेडी। 17,000 का लगभग हम लोग प्रॉफिट बना चुके हैं। यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे तो पता चलेगा 23,000। 23 में आपको यहाँ 77 ये आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से माइनस किया हुआ है, इसको मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है, तो टोटल आपको यहाँ से आ गया 17,000, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है, काम कर ले। ठीक है, चलिए अब आज देखते हैं कहाँ पे सेटल होता है मार्केट, और क्या चल रहा है। मार्केट तो सेटल हो ही गया होगा, फिलहाल देखते हैं। मार्केट हो गया ओपन होने के बाद निफ्टी 307 पॉइंट बैंक निफ्टी और 146 पॉइंट निफ्टी है, बहुत बढ़िया है। तो NSE इंडिया पे जाके जरा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा स्टॉक्स थोड़ा सा रडार पर है। आज NTPC ज़बरदस्त है, कोई नीचे नहीं मिलेगा आज। अच्छा, ONGC थोड़ा नीचे मिला है, तो ONGC नीचे। FNO में देखें कौन सा स्टॉक्स है जो मूवमेंट में है या नहीं है। MCX भी ओपन है, लगभग बराबर का ही है। वाह, MCX भी अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है। पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, अरे वाह, AB कैपिटल 3.25% ऊपर है, और इंडस टावर 1.5% नीचे। OFSS बाप रे बाप, सब ऊपर है। आज तो गर्दा उड़ जाएगा, तो थोड़ा सा देख के और संभल के करना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। कोफोर्ज 7,000 का शेयर है, बाप रे बाप, और ज़बरदस्त रैली में। एक 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगा लेते हैं। सॉरी, ये 50 डे का लगाना है। कहाँ गया वो, हट गया क्या 50 डे वाला? अच्छा, इसी को मैंने ऐड कर लिया था शायद। ओहो, EMA एक रखा था ना मैंने 50 वाला, वापस लगा लेता हूँ, क्या दिक्कत है। 50 डे का इसको HL4 करना था, ठीक है, ओके करना था। इसको डीप कर देता हूँ, थोड़ा सा डीप कर देता हूँ।
डीप कर दिया, इसको ब्लैक लाइन कर दिया। चलिए ये ज़बरदस्त। और देखते हैं अभी नौकरी भी है 2% ऊपर, बाप रे बाप, सब आज रौनक में है भाई, रौनक में है नौकरी। नौकरी ना करी, गजब 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 रे नौकरी, गजब हो गया, एकदम हाई पर हाई चल रहा, वाह। चलिए MCX एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक वेट करते हैं थोड़ा, MCX ठीक ठाक से तो लग रहा है, थोड़ा MCX में क्या गिरावट बनेगा क्या। वेट करते हैं। चलिए MCX थोड़ा सा मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होना चाहिए, और ये आया भी है थोड़ा नीचे। MCX का लो है 5792, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 1247, 55, 50 चल रहा है 5800 पर, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग MCX हो सकता है मिल जाए आपको देखने को, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट यहाँ आ सकता है। थोड़ा कमजोर हो रहा है दोस्तों। नौकरी मुझे लग रहा है ठीक ठाक है, तो नौकरी में थोड़ा सा एक गिरावट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से मैं एक पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करता हूँ नौकरी में, एक पुट ऑप्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ नौकरी में। नौकरी बहुत शानदार भागा ऊपर, लेकिन थोड़ा गिरावट मिल सकता है यहाँ नौकरी में। तो एक ट्रेड ले लिया है, और समय हो गया 9:23:04, और देखिए 3700 का प्रॉफिट नौकरी में हो गया। नौकरी में थोड़ा गिरावट देखने को मिला शानदार तरीके से। MCX पे भी ऐसे रडार पर है, लेकिन अभी MCX ऊपर की तरफ है, तो जाने थे। इस पे मैंने एक प्रॉफिट ले लेना है MCX को, इसको भी सेल कर दिया। 51,000 का प्रॉफिट हो गया, एक ही लॉट लिया, 150 क्वांटिटी का लॉट होता है। 5300 हो गया। ये देखिए धड़ाधड़ नीचे आता जा रहा है नौकरी में, तो नौकरी में चलिए एक प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ 3600। अरे ऊपर भाग रहा है, तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। सेल टू स्क्वायर ऑफ 204 पर है, या 200 पे, 200 पे। ओहो गिर गया, कोई बात नहीं, आएगा, वापस आना चाहिए। 200 पे निकाल देता हूँ दोस्तों, 200 पे निकाल देता हूँ। चलिए बुक हो गया 205 पर, ठीक है। 205 पे 3690 रुपये का प्रॉफिट। देखिए इसको मैं 50 बार रिफ्रेश कर, 3690 का प्रॉफिट हो गया। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ वापस से, और ये आ गया हमारा बुक। तो एक ट्रेड मैंने ले लिया है। अब मैं ज़रा सा आप लोग का पहले देख लूँ क्या है यहाँ। 53,200 400 पे चल रहा है, एकदम 53,337 पे रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा सा आप लोग को देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी कल तो शानदार गया, 53,200 का कॉल ऑप्शन
53,200 का ही है, थोड़ा करेक्शन करने देते हैं 440 के ऊपर। बाय BN 53,200 C एवं 440 SL लगा लेना है 400 रुपये का, 480 से 520 एक ये लेबल है, और दूसरा है मेरा मोबाइल ऐप पर और व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दिया। नौकरी थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन लिया ना, तो उसी को मैंने ट्रेड कर लिया खटाक से 53,200 का C। ठीक है, तो नौकरी देखिए और भी नीचे आ रहा है ज़बरदस्त, नौकरी बहुत फॉल कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या नौकरी में एक ट्रेड लिया जा सकता है 7700, क्या एक ट्रेड मार दें यहाँ पर से? तो चलिए देखते हैं, एक ट्रेड लगा दिया नौकरी में, और इसको स्क्वायर ऑफ 232 पे एग्जिट भी कर जाता हूँ, 32 35 पे। चलिए एक और ट्रेड ले लिया दोस्तों, अभी इसको रिफ्रेश करेंगे, 5340 टका हो गया। या जबरदस्त, 2 ट्रेड ले लिया। तो नौकरी को भी मैं यहाँ पे एक्सेल सीट में मेंटेन करूंगा। ठीक है, जबरदस्त हो गया, 5340 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त हो गया, मस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। MCX में थोड़ा गिरावट आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट है पॉजिटिव और MCX कमोडिटी वाला है, थोड़ा इसको गिरावट होना चाहिए। हालांकि ये बहुत अच्छे सपोर्ट पर आया हुआ है, मतलब 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वो सपोर्ट लेने का भी कोशिश करा, लेकिन अगर 5800 के नीचे ये निकला तो ये खराब हो जाएगा, और ये नीचे की तरफ फिर आने का चांस बना सकता है थोड़ा। 1 2 3 4 दिनों से ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड ओवरबाउट जोन में है डेली के चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे भले ही थोड़ा सा सपोर्ट है। तो एक MCX में छोटा सा ट्रेड लूंगा, अगर ये 5810 के नीचे निकलता है तो, अभी नहीं, क्योंकि नौकरी ने हमें अच्छा काम कर दिया है। नौकरी देखिए और भी नीचे आ रहा है, क्या नहीं, अब नौकरी से अपना काम हो गया, जाने दीजिए। और आप लोग का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन मैंने आप लोग को दिया, ऊपर हाई मार गया 553 का, बहुत ही सुंदर। इसने हाई लगा दिया 472 का। ठीक है, इसने हाई लगा दिया आपको 472। BN 53,200 CE हाई हो गया 453, सॉरी 453 नहीं, 472 का ना, 472 का, 472 तुम ऊपर चल जा, 472। ये लगभग 8 पॉइंट से फर्स्ट टारगेट बच गया, 480 का दिया था पहला टारगेट। बैंक निफ्टी आ रहा है, ये देखिए MCX, एक ट्रेड लूंगा 5816 के नीचे निकलेगा तब, 5810 या 15 के नीचे थोड़ा निकले, इस कैंडल के पास में भी आया तो मैं निकाल लूंगा। फिफ्टी डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो एक ट्रेड हो गया, चलिए 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 एक छोटा सा ट्रेड मार दूं क्या? चलिए 5850 का एक पुट ऑप्शन
मार दिया 137 पर। चलिए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 280 का प्रॉफिट हो रहा है। MCX का एक 5850 का पुट लिया है, 137.65 पे 139 चल रहा है। अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाता है, नहीं तो मैं फिर निकल जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बुक है हमारा, तो उसमें कोई हमको टेंशन उतना है ही नहीं। देखिए नौकरी से निकल गया, हम लोग अच्छा काम किया, नहीं तो ये बाउंस कर गया था सॉलिड। कोफोर्स तो आज हिला दिया रे भाई, 3% की तेजी है, वाह। MCX थोड़ा बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। टाटा मोटर्स को भी बाय करें, थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आया है मार्केट में, से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा करेक्शन तो करना स्वाभाविक है। MCX रुक नहीं रहा है, MCX ऊपर ही जा रहा है, जाने देते हैं। दोस्तों समय हो गया है 9:39 और 20 सेकेंड। तो देखिए थोड़ा सा इसमें आपको 1560 रुपये का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। MCX में एक लॉट और इंक्रीज कर दिया, यानी कि 400 शेयर हो गया। तो अब मैं यहाँ से बुक कर लेता हूँ, भाव है 140 रुपया 40 पैसे। तो मैं इसको यहाँ से बुक करता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ कहानी। तो 140 रुपया 40 पैसा पे 40 रुपया पे कट रहा है। चलिए कट गया यहाँ से, इसको शॉर्ट भी रख लिया इसका मैंने, और इसको मैं डाल दिया है। अभी ट्रिगर हो जाएगा, इसको फिर मैं यहाँ पे मेंटेन कर लूँगा। फिलहाल ये रुकने की कोशिश करे, इसलिए यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है ना, तो निकल जाते हैं। तो अच्छा किया इसको, देखिए एकदम सही जगह से निकला, बुक करके हट गया, नहीं तो तुरंत से बाउंस हो गया। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी ठीक है, आप लोगों को दिया हुआ है। टाटा भी आप लोग को दिया हुआ है, टाटा मोटर्स ही दिया था, बिल्कुल सही। 980 के ऊपर लेना है, उसके पहले नहीं लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिगो शानदार चल ही रहा है ऊपर, इसमें भी हमें कुछ करना है नहीं। इंडिगो का लेवल रेजिस्टेंस पर है। चलिए ठीक है, तो अभी आज का ट्रेड तो हम लोग का खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नौकरी वापस बाउंस कर रहा है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी जाने देते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए MCX में बिल्कुल सेल साइड का मूवमेंट बन चुका है, और MCX में मैंने कुछ गलतियाँ भी की, कुछ अच्छा काम भी किया, वो मैं आपको यहाँ पे सब दिखा देता हूँ। पहले एक पोजीशन लगा हुआ है, मैं अभी 8,390 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इतना आसानी से नहीं हुआ है। एक ऑर्डर अभी मेरा पेंडिंग लगा हुआ है, ये देखिए सेल साइड 190 रुपये का मैंने टारगेट लगा रखा है MCX में, और ये अभी चल रहा है आपका 184 रुपया 30 पैसा पे। तो मैं यहाँ से 184 घट गया, देखिए 184 रुपये का एक टारगेट लगाता हूँ। अच्छा लगता है हो गया क्या? नहीं हो गया क्या? हो गया लग रहा है। टारगेट डन हो गया क्या दोस्तों? ना, टारगेट डन नहीं हुआ। ओहो, MCX में एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, अभी जस्ट यहाँ से बाउंस किया MCX। थोड़ा सा 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, 5740 का लो मारा है, लेकिन उम्मीद है ये दोबारा से। अच्छा एक ऑर्डर लगा हुआ है, एक्चुअली इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ 170 174 घट गया। यही कुछ गलती किया मैंने, जो मैं आपको दिखा रहा था। अभी आ जाना चाहिए इसको नीचे। तो दोस्तों अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। कुछ गलती किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और क्या सही किया वो भी दिखा देता हूँ। 7,530 रुपये का ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। जो लोग शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं एक नंबर सीरीज से, आप जरूर देखिए। ये कुछ इन्वेस्टमेंट में करता रहता हूँ, तो वो इसमें डाल देता हूँ खुदरा जो भी आता है, ठीक है। MCX देखिए कितना भयानक गिरा, ठीक है, ज़बरदस्त गिरा, और मैं निकल गया, लेकिन 180 पे निकल गया। अभी 197 का इसका पुट ऑप्शन चल रहा है, 5850 का पुट ऑप्शन जो है चल रहा है। 180 पे मैं निकल गया, अभी 197 चल रहा है, यानी कि 15-16 पॉइंट आते, 16-32 7-3-10,000 रुपये बन जाते। खैर कोई बात नहीं, अभी आपको मैं सारे इसमें दिखाऊंगा, इसका जब मेंटेन करूंगा तब। कुछ गलती की, कुछ सही काम किया, कुछ अच्छा काम किया, और कुछ जल्दबाजी में निकल गया, लेकिन फिर भी 7,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो काट पीट के 6,000 रुपये के आसपास में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मेंटेन कर लेते हैं। सबसे पहले विश्वकर्मा का धन्यवाद दीजिए कि प्रॉफिटेबल ट्रेड में कंप्लीट हो रहा है। MCX को सेल क्यों किया, ये रीज़न है। देखिए मार्केट पॉजिटिव है, यानी इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव है।
इक्विटी मार्केट में पॉजिटिवनेस है, पहले ही मैंने बताया। उसका रिवर्स इंपैक्ट पड़ता है कमोडिटी मार्केट पे, यानी कि उल्टा होता है, गोल्ड वगैरह पे दिक्कत होता है। एमसीएक्स जो है एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, यानी यहाँ पे गोल्ड सिल्वर ट्रेड होता है, तो लोग वहां से पैसा निकाल के इक्विटी में डालेंगे, है ना। इसके वजह से इसमें थोड़ा गिरावट आएगा, इसके लिए मैंने इसको सेल किया था, यानी कि पुट ऑप्शन लिया था। रीजन समझ में आ गया। चलिए अब इसको मैं फिलहाल मेंटेन करता हूँ। पहले आप देखिए एमसीएक्स, इसमें 200 का लॉट होता है, इसमें मैंने 600 क्वांटिटी खरीदा, यानी कि 3 लॉट लिया 141 पर, ठीक है। और इसको बेचा कितना पे, इसको बेच दिया 138 रुपया 38 पैसा पे। नहीं बेचता तो भी टेंशन नहीं था, 200 रुपये पे ये चला गया, यानी प्रॉफिटेबल ही ट्रेड होता मेरा। देखिए 200 पूरी ही गया ना, गजब। गजब गजब, 200 रुपये पूरी ही गया। तो ये मेरा एवरेज प्राइस था, ऊपर से मैंने थोड़ा एवरेज कर लिया था इस वजह से। तो अभी हम इसको मेंटेन करते हैं। 141 रुपये 45 पैसा पे मैंने बाय किया, हालांकि प्रॉफिट हो गया है, कोई बात नहीं। आज का तारीख हो गया 19 तारीख 19/9/24, और इसको मैंने यहाँ से कर लिया। ज़्यादातर ट्रेड एमसीएक्स का है। एमसीएक्स का सबसे पहला, गजब, अब तो दिखा रहा है, बोल रहा है कि तुम गधे हो, तुम निकल गए पहले, मैं भाग रहा हूँ। मैंने और भी जो पुट ऑप्शन लिया था वो सबका भी रिजल्ट दिखाऊंगा। 600 शेयर लिया, यानी कि 3 लॉट लिया, 138 पर निकल गया, 141-45 पे लिया, 138 पे निकला। तो यहाँ पे देखिए बाय किया एमसीएक्स का 5850 का पुट ऑप्शन, 5850। ये मुझे ना, मैं चूंकि मार्केट प्राइस ही ज़्यादातर लेता हूँ तो मुझे मिल जाता है ऊपर के भाव पे, इसी को एवरेज करने के लिए मैंने लिया था। और इसको लिया था मैंने 141 रुपया 45 पैसे पे, और 600 क्वांटिटी था, और निकल गया 138 पर ना 138 पर 141-45, ठीक है, 141-45। तो इसमें मुझे जो लॉस हो गया ना, इसमें मुझे लॉस हो गया 1840 रुपए। तो यहाँ पे मैंने मेंटेन कर लिया 1840 माइनस 1840, ठीक है। ये को नौकरी के बाद सेकेंड ट्रेड था, और इसको कलर चेंज करूंगा अभी। फिर एमसीएक्स का ही लिया, एमसीएक्स का दूसरा ट्रेड लिया मैंने 5800 का पुट ऑप्शन, और इसमें मैंने 3 लॉट इसमें भी लिए। तो 5800 का पुट ऑप्शन लिया, 5800 का पी लिया, इसको बाय किया, 600 क्वांटिटी लिया था। इसका एवरेज प्राइस था मेरा 114 रुपया 88 पैसा पर, बाय किया, और सेल हो गया 110 रुपया 67 पैसे पे। ध्यान से देखिएगा, सेल हो गया 110 रुपया 67 पैसे पे, बाय प्राइस और सेल प्राइस। तो बाय प्राइस और सेल प्राइस 114 रुपया 88 पैसा पे, 114 रुपया 88 पैसा पे 600 क्वांटिटी, और 110 रुपया 38 पैसा पे, 110 पे 67 पैसा पे, 110 पे 67 पैसा पे। अब इसमें देखते हैं कितने का लॉस हुआ है। इसमें लॉस हो गया 2530 रुपये का, ठीक है। तो चलिए 2530 माइनस 2530, लॉस वाला ट्रेड ऊपर आ जाता है। इसमें मैंने ऐसा ही रखा है करके, जो लॉस का ट्रेड है वो ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया, 2 ट्रेड हो गए हमारे। अब आता है एमसीएक्स का 5900 का पुट ऑप्शन। इसमें भी मैंने 200, इसमें एक ही लॉट लिया था। एमसीएक्स का 5900 का पी, इसको बाय, 2 लॉट खरीद रहा था, लेकिन फंड नहीं बोला कि फंड तो है कम है, इस वजह से, ठीक है। 142 रुपया 60 पैसा पे मैंने लिया, 142 रुपया 60 पैसे पे एक ही लॉट लिया था। 200 निकला कितना पे 180 रुपया पे, हालांकि नहीं निकलता तो 200 रुपये पे चला जाता, ये और ऊपर चला जाता 180 पर। इसमें कितना प्रॉफिट हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया 7480 रुपये का। 7000, एक ही 100 सुनार की 1 लोहार की, एक ही बार में काम फिनिश, है ना। अब दोबारा एक ट्रेड लिया 5900 का, अब 5850 का कॉल ऑप्शन लिया। थोड़ा सा ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन हेज करने के लिए लिया था। खैर कोई बात नहीं, हंसी भी आता है कभी कभी कि सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मार्केट वोलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने वो हेज ले लिया। लेकिन उसको जल्दी गलती का एहसास हो गया, तो मैंने उसको काट दिया। 5900 का सी बाय, ठीक है, सॉरी 5850 का सी है, 5850 का सी बाय कर लिया। और इसको मैंने लिया 148.50 पे, 143.90 पे निकल गया। 148 जल्दी निकल गया था, 148.50 143.90 पे निकल गया।
सॉरी 143.90 यहाँ आएगा। ये 200 लॉट है, ये 200 क्वांटिटी है, इसमें भी मुझे माइनस हुआ होगा 920 रुपये का, माइनस 920। एक ट्रेड और लिया था, आपको तो पता ही है, शुरुआत वाला नौकरी का लिया था। देखिए 234 चला गया, मैं निकला 219 पर, देखिए 235-36 चल गया, बहुत ज़बरदस्त। एक लॉट लिया कि 2 लॉट लिया, इसका 2 ही लॉट है ना, 150 का लॉट होता है नौकरी मेरे ख्याल से। नौकरी हाँ 150 का लॉट होता है, तो 2 लॉट लिया ना, 201 रुपये 90 पैसा पे, 8100 का पुट। नौकरी 8100 का पुट, 8100 का पे। स्टॉक कहाँ से लिया था? प्री ओपन से उठा लिया था, बाय, है ना। इसमें लिया मैंने 201 रुपये 90 पैसा और 219 रुपये 70 पैसा पे निकल गया। 201 रुपये 90 पैसा, 2 लॉट लिया और 219 रुपया 70 पैसा पे ना, 219 रुपया 70 पैसा पे निकल गया था। 219 रुपये 70 पैसा, 201.90 पे लिया था, 201.90 पे। इसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? इसमें 5340 टका का प्रॉफिट हुआ। चलिए अब लिखते करते हैं ना, खूबसूरत वाला कलर, लॉस वाला लाल, इसमें दे देते हैं हरा, पॉजिटिव हुआ था हरा, फिर इसमें लाल, और ये हो गया लाल, ये हो गया हरा। तो 2 लाल, 3 लाल 2 हरा, लेकिन दोनों हरा काफ़ी ज़बरदस्त है। और भी बनता, अगर मैं थोड़ा देर रुक जाता, टोटल 7530 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, देखिए ओवरऑल जोड़ने पर। और अभी यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है, चलिए बैक आते हैं, 7530 टका मैच हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 50 बार रिफ्रेश कर दूं, ये कर दिया रिफ्रेश, जय अलिया बलिया जलिया आजा जल्दी, ये कर दिया रिफ्रेश, पोजीशन 7530, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो MCX को सेल किया, यानी कि पुट ऑप्शन लिया। क्यों लिया? क्योंकि इक्विटी मार्केट में तेजी है फेड के वजह से, और उसका रिवर्स इंपैक्ट पड़ता है कमोडिटी पर, इसके वजह से उसको सेल किया था। बाकी जो आपका ये था नौकरी को भी मैंने इसलिए लिया पुट ऑप्शन, काफ़ी गैप से खुला, और गैप से खुलने के, हालांकि इसमें भी मुझे और प्रॉफिट आता अगर रुकता तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी गैप से खुला। और ऊपर आप जब मैं खोलता हूँ तो आप लोग चार्ट देखते होंगे, मैं करता क्या हूँ, जब मैं करता हूँ तो मैं साफ आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले आप इसके डेली के चार्ट पे शिफ्ट हो जाइए, है ना। सबसे पहले जैसे खोले डेली के चार्ट पे शिफ्ट हो जाइए, मैं खोल के डेली के चार्ट पे शिफ्ट हो जाता हूँ, आप देखते होंगे। फिर मैं देखता हूँ तुरंत से कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ, तो दिख रहा है ये ऑल टाइम हाई पे, यानी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं। तुरंत से मैं कहाँ जाता हूँ? ऑप्शन डेटा पे जाता हूँ। ऑप्शन डेटा देख रहा था कि अच्छा इसका जो है 8100, 8200 और 8000 के आसपास में हल्का रेजिस्टेंस दिख रहा है। आज का हाई देखिए 8151 का ही है, ठीक है, 8100, वहीं पर पहले ही कैंडल ने हाई मार दिया, वहीं पर आप देखिए ना, 5 मिनट का कैंडल खोलूंगा तो आपको दिखेगा, है ना, पहले कैंडल ने 8151 तक चला गया था। और यहाँ डेटा में भी क्या दिखा रहा था, इंस्टा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन चार्ट में क्या दिखा रहा था कि भाई आपके पास जो है ना 8100 के पास में 1,10,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 14,000 है, तो रजिस्टेंस तो है, इसलिए मैंने इसको पुट ले लिया। और पुट लेने के बाद अच्छा गिरावट भी आया और मेरा अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अगर नहीं निकलता तो और भी प्रॉफिट इसमें आता, लेकिन मेरा पेट बहुत छोटा है और छोटा छोटा पेट से भर जाता है। अब देखिए जो फंड है अभी आपको 59,656 दिख रहा होगा, क्योंकि वो वाला अभी सेटल होगा। लेकिन ये एक चीज़ ये भी करता है कि नीचे आपको आज का कुछ फंड, जो आज का जो फंड है ना वो जोड़ देता है। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना हो गया, 67,187, यानी आज का जो प्रॉफिट है वो भी इसने जोड़ के अभी बोल रहा है कि भैया आपको 67,187 का पावर आ चुका है, इतना पैसा। और 67,187 गोली मारिए, 67,187 आप प्लस 7700 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, जो कि इसी के प्रॉफिट के पैसे से था। टोटल हम लोगों ने 74,887 रुपये का बेनिफिट बनाया। लेकिन जाहिर सी बात इतना नहीं है, क्योंकि वो काटेगा भी ब्रोकरेज, उसमें 7,430 है ना, 14-1500 खा जाएगा, वही 6,000 टका हमको देगा। तो इसमें से 1000 टका और माइनस कर दिए, यानी 73,000 के आसपास में, हमें 73,500 के आसपास में प्रॉफिट आपको यहाँ पे कल फंड नजर आना चाहिए, एक मोटा मोटी आइडिया, ठीक है। तो ये धनतेरस ट्रेडिंग, मैं धनतेरस की शॉपिंग इसी कैपिटल से करूंगा, ये मेरा टारगेट था और ये टारगेट सही चल भी रहा है, क्योंकि मैंने एक छोटा फंड डाला 49,990 रुपए का, और यहाँ से मैं आ चुका हूँ इस एरिया तक जहाँ पर वो बन चुका है फंड लगभग 2.25 लाख।
यानी 25,000 के आसपास का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। कितने दिनों में? तो मैंने स्टार्ट किया था 9 तारीख से, 9 सितंबर से, और अभी चल रहा है 19 सितंबर तक। 10 दिनों में मेरा काम फिनिश हो गया है, लगभग 25,000। मुझे इसी से इस बार शॉपिंग करना है। कुछ श्रीमती ने कहा है कि क्रॉकरी खरीदना है, स्टाइलिश वाला, है ना, लाओपाला का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लाओपाला का ही खरीदा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाओपाला और बोरोसिल बड़ी कंपनी है क्रॉकरी की, आप जाके देखेंगे तो आपको अच्छा सा ब्रांड है वो, तो उसी का खरीदना, थोड़ा स्टाइलिश बढ़िया। मैंने कहा ठीक है, जितना पैसा बनेगा धनतेरस तक में वो आपका, ठीक है। तो उसी के लिए मैं कर रहा हूँ बस यही चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपके भी ट्रेड मैंने यहाँ पे दे दिए। बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन का एक टारगेट आया है, सॉरी कॉल ऑप्शन यहाँ। और अगर आपने बुक नहीं किया होगा तो गलत बात है, आपको बुक करना चाहिए। हाई लगा दिया 553 का, एक हाई लगा दिया 472 का, तो 72 वाला ही लगभग मैंने दिया था। और रखना कॉल साइड ही है, पुट साइड तो रखना ही नहीं है, पुट साइड रखना ही नहीं है, गलती भी नहीं करना है आज, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय दोस्तों 10:37 हो गया है, 33 सेकेंड। और MCX बाबू ये रुक नहीं रहे हैं, 5716 का लो मार दिया 12 का। और एक ट्रेड मैंने इसमें MCX में और ले लिया है, और साथ ही एक बैंक निफ्टी में भी ले लिया है। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं एक बार अच्छे तरीके से। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 9,670। अभी 10,000 ब्रेक हो चुका था, 10,000 के ऊपर चला गया था। MCX का 5600 का पुट लिया था, उसमें 1400 का प्रॉफिट चल रहा है, हालांकि इसमें 2,000 का प्रॉफिट था। अब मैं यहाँ से बुक कर लेता हूँ, क्योंकि MCX थोड़ा सा यहाँ से रुकने की कोशिश करा, अपना सपोर्ट भी है 5700, इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1600 का हो चुका है। और बैंक निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन लिया था 53,100 का। सेल साइड तो रहना ही नहीं है बैंक निफ्टी में, रहना कॉल साइड में ही है, तो मैंने लिया था। तो मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के देखते हैं, यहाँ से कटता है, हटा नहीं, हटा ना, नहीं हटता, नहीं हट रहा है। सेलेक्ट कर लिया, तो मोबाइल से काट देता हूँ। यहाँ सेल टू स्क्वायर ऑफ, इसको मार्केट प्राइस पे सेल कर देता हूँ। बाय किया था ना, इसको सेल कर दिया। अभी हटा? हाँ, ना हटा, अभी ना हटा। तो मैं यहाँ से मोबाइल से ऐप से काट देता हूँ। क्या लोचा खाली बना लेता है बड़का बड़का ब्रोकरेज फर्म, और जो है उसके बाद नोटंकी देता है। देखिए, मोबाइल ऐप से काट दिया, अब ये हाईलाइट खत्म हो गया। और MCX को भी काट देता हूँ, 9,482, दोनों को भी मेंटेन कर लेंगे। MCX को भी, MCX ठीक है। तो MCX का भाव पे भी मैं काट दे रहा हूँ 70 पर, सेल टू स्क्वायर ऑफ 70 पर हटा देता हूँ। 70 पे ऑर्डर लगा दिया है, मिल जाएगा। देखिए, अभी एक ऑर्डर लगा है 70 पर सेल के लिए, ठीक है। सेल लिखा हुआ है ना, निकल जाएगा। ये 69.40 चल रहा है, निकल जाएगा। 68 हो गया, ऐसे कोई बात नहीं। 1000 थोड़ा सा बाउंस किया MCX, इसीलिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन से निकल गया 471 का प्रॉफिट लेके, ठीक है। तो इसको मेंटेन कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। चलिए, बैंक निफ्टी को मेंटेन कर लेते हैं। 19/9 आज का दिन बहुत अच्छा है दोस्तों। 24, देखिए यहाँ मैंने 28 लिख दिया, यहाँ 27 लिख दिया, 25 लिख दिया। बताइए क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो खींचने से हो जाता है ना, उसे पकड़ के जो खींचते हैं ना, इसी से लगता है हमको हो जाता है, क्योंकि सब तो हम टाइप नहीं किए थे, हम तो खींचे थे पकड़ के, इसीलिए वही हुआ होगा। 19/9/2024, ठीक है। और यहाँ लिए बैंक निफ्टी BN 53,100 का C को बाय किए थे, अच्छा ये MCX में घट गया 900 का प्रॉफिट।
आ जाएगा, MCX आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर लगा रखे हैं तो मेरे 1130 हो गया ना, तो 10,000 से ऊपर चल गया था। इसको मैं देख लेता हूँ, इसको बुक कर 359.85, 391.30 पे निकले, 359.85, 359.85, 391.35, 391.30 पे निकले। एक ही लॉट लिए थे, 15 क्वांटिटी। इसमें टोटल प्रॉफिट हो गया 471 रुपया 75 पैसे का। इसको भी कर दिया पॉजिटिव कलर। चलिए, यहाँ से ये मुझे लग रहा है रुकने की कोशिश कर रहा है, तो इससे अच्छा इसको कॉस्ट टू कॉस्ट हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या स्टॉप लॉस मेंटेन कर देते हैं, सबसे अच्छा वही रहेगा। इसको मैंने लिया है, चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसको मैंने लिया है 62 रुपये पे, तो मैं 62 का ही स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है तो मैं स्टॉप लॉस ही 62 कर देता हूँ। स्टॉप लॉस ऐसा लिमिट 62 रुपया, कुछ खोऊंगा नहीं ना इसमें, हाँ 61 रुपया 80 पैसा, यहाँ 62 रुपया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें खोने को कुछ भी नहीं है। ऑर्डर बुक में आए और यहाँ पे देखिए 61 रुपये से 62 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। तो खोएंगे कुछ भी नहीं, थोड़ा रिकवरी किया है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। अब तो लॉस हो ही नहीं सकता। तो ट्रेड समझिए कंप्लीट हो गया हमारा। अब बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।